जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश देव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। हमारे हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में एक कथा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें उपदेश भी है। जब भोजराज कंस माता देवकी के हाथों से योग माया जो थी कन्या, उसको छीन लिया। उसको पता ही नहीं था कि ये योग माया है, आद्य शक्ति है, देवी है। वो सोचा एक साधारण कन्या है और देवकी के हाथों से वो कंस छीन लिया कन्या को। और जैसे ही पत्थर पर कन्या का पैर पकड़कर पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां वो अष्टभुजा रूप धारण कर ली। सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र था और आकाशवाणी से वो बोली आकाश से अपना रूप धारण करके कि अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मार रहे हो? तुम्हें मारने वाला तो पैदा ले चुका है, उसका जन्म हो चुका है। अभी से तुम मृत्यु के लिए उल्टा गिनती गिनना शुरू करो। ऐसा कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। ये कथा आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं कुछ अलग तरह से सुनाऊंगा। शुरू से अंत तक सुनिएगा। और वहां से वो अंतर्ध्यान हो गई कन्या। तब कंस को दिमाग चक्कर में आ गया, भाई ऐसा क्या बात है? इसका मतलब है कि आकाशवाणी जो हुआ वो झूठा था। मैं तो बेकार में ही अपनी बहन देवकी को के साथ इतना अत्याचार किया, उसके पुत्रों को मारा और कारागार में बंद किया हूं मैं अपने बहनोई वसुदेव जी का। तो वहां जाकर कंस दोनों से माफी मांगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया जो मैंने तुम्हारे पुत्रों का हत्या कर दिया। खैर छोड़ो, जो होने वाला था वो तो हो ही गया। उसका भी लिखा था मेरे हाथों से मरने का। बहन, अब मैं आप दोनों को कारागार से मुक्त करूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन है, कौन बच्चा कहाँ है जो मुझे मारेगा। मैं पहले ही उसका हत्या करवा दूंगा। अब तुम दोनों का इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने मंत्रियों के पास गया और उसका जो भी मंत्री था वो सब असुर था, यानी राक्षस। वो देवताओं का दुश्मन था, देवताओं से उसको जलन होता था। कंस बोला कि इसी बात है, अपनी बहन के बारे में कथा सुनाया। मंत्री जो असुर था बोला नहीं, आप बाद में फिर पश्चाताप में जलिएगा, पछताइएगा। ऐसा मत गलती कीजिए, उन दोनों को मुक्त मत कीजिए। अभी मौका है देवताओं को परास्त करने का। देवता लोग छली होते हैं, कपटी होते हैं, ये सब झूठ है, उसका चाल है। ऐसा कहकर वो असुर उल्टा पुल्टा समझा दिया कंस को। फिर वो अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को कारा से मुक्त नहीं किया, कारागार में ही रहने दिया। और वो देवताओं और भगवान विष्णु के बारे में और सनातन धर्म के बारे में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह श्लोक है और उसका अर्थ मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ क्या लिखा है? मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य चो ब्रह्म गोविप्रास्तपो यज्ञाः दक्षिणाः।
अर्थात ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ है कि असुर कह रहा है कंस से, जो उसका मंत्री राक्षस है, वो कह रहा है। श्लोक मैंने सुनाया, उसका हिंदी क्या है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी, ब्राह्मण, तपस्वी, यागिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालें। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है। द्वेषी मतलब उसे घृणा करता है, राक्षसों से विष्णु, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। ये कह रहा है उसके मंत्री जो असुर है, राक्षस, वो कंस को कह रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी तो यही हो रहा है। जो इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ है वो यही कर रहा है, गाय को काट रहा है। गाय ही सनातन धर्म का मुख्य जड़ है, मुख्य धर्म है। और यहाँ देखिए लिखा है कि असुर कह रहा है गौ, ब्राह्मण सबको नष्ट करना है, यानी गाय को मारना सनातन धर्म पर प्रहार करना, सनातन धर्म को नष्ट करने के बराबर है। और आज भी वही हो रहा है, वही कर रहा है। जानबूझकर गाय को मारा जाता है, काटा जाता है, उसका मांस खाया जाता है ताकि सनातन धर्म नष्ट हो जाए। ये समझने की बात है। इसलिए गौ को बचाना, गाय माता को बचाना हिंदुओं का मुख्य धर्म है, सनातनियों का मुख्य धर्म है। जो गाय का रक्षक है वही असली सनातनी है, वही असली हिंदू है। जो रक्षक नहीं है, जो गाय काटने वालों का समर्थन करता है, वो सनातनी हिंदू कभी नहीं हो सकते। वो मरने के बाद नरक में ही जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। जय श्री कृष्ण।